हेलो गाइस, कैसे हैं आप? बेहतर होंगे, उम्मीद है कि आप बेहतर ही होंगे, फंटास्टिक होंगे, है ना। देखिए बच्चों, आज हमारी 12th की क्लासें चल रही हैं, बायोलॉजी की, और हाई स्कूल की हमारी क्लास चल रही है साइंस की, और लगातार क्लासें चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ टेक्निक प्रॉब्लम आ जाने की वजह से हमारी क्लासेस, इसका हमें बहुत ही ज्यादा खेद है आपसे, सही है। और दूसरी बात यह है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, लगातार आपको पढ़ा रहे हैं, हम कुछ भी चीज नहीं छोड़ रहा है। आज हमारा बायो का फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये पार्ट मैंने ये नहीं पढ़ाया कि ये मेन चीजें ये पढ़ा दी या मेन चीज ये है ये पढ़ा दी, नहीं, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। आप बुक्स लेके देख सकते हैं कि हाँ, आबिद सर ने सारी की सारी चीजें कंप्लीटली पढ़ाई है, और पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरा पार्ट मुझे लिखकर आपको चेक करवाना जरूर है, पीडीएफ फाइल के माध्यम से मुझे वो पार्ट दिखाएंगे आप, और आज आपको ये पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, और आज रात को आप मुझे ये पार्ट चेक जरूर करवाएंगे, सही है ना। और अब हम अनिषेक जनन, तो बच्चों अनिषेक जनन क्या होता है? पहली बात तो जनन पे ही बात कर लेते हैं कि जनन क्या है। नर युग्मक मादा युग्मक जो आपस में मिलते हैं तो उसके लिए आप बोलते हैं निषेचन बोलते हैं। और जनन किसे कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी अपने वंश को और जाति को बनाए रखने के लिए अपनी ऐसी संतान उत्पन्न करता है, इस क्रिया को हम बोलते हैं जनन। अब बात आती है अनिषेक जनन। तो देखिए, बिना निषेचन के मादा युग्मक जब शिशु का निर्माण करती है तो उसके क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। तो बच्चों इसे लिख लेंगे, बिना निषेचन के ही मादा युग्मक बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से संतान का निर्माण होना अनिषेक जनन। बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से संतान का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। देखिए, दूसरी बात अगली की आती है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, तो बच्चों अनिषेक फलन क्या होती है? अनिषेक फलन इसका ही एक रूप है। अनिषेक जनन और अनिषेक फलन दोनों मोस्ट है, एक ना एक आ जाता है टिप्पणी में लिखने के लिए। तो बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से संतान का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। और अनिषेक जनन के द्वारा, अनिषेक जनन द्वारा जो फल विकसित होते हैं उन्हें अनिषेक फल कहते हैं, तथा इस क्रिया को अनिषेक फल कहते हैं। सही है बच्चों। तो देखिए, अनिषेक जनन बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से संतान का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है, और अनिषेक जनन के द्वारा जो संतान पैदा होती है उसे अनिषेक फल कहते हैं। इस क्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। ये क्रिया अंगूर, संतरा, मौसमी, केला आदि में की जाती है। इस
तो अनिषेक जन्म भी दो प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक रूप से होता है। कैसे होता है? नंबर 1 प्राकृतिक। प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक मतलब अल्लाह के द्वारा ही हो रहा है, कुदरत के द्वारा होता है। दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या है? इंसान के द्वारा होना। अब कृत्रिम में किसका उपयोग किया जाता है? तो बच्चों एक होता है हार्मोन्स, ऑक्सीन, ऑक्सीन हार्मोन्स, ऑक्सीन हार्मोन्स का अगर छिड़काव कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ अंगूरों में बीज होते हैं, कुछ अंगूरों में बीज नहीं होते हैं। तो अंगूरों में सभी में बीज होते हैं बच्चों, कोई अंगूर ऐसा नहीं है जिसमें बीज ना हो, सभी अंगूरों में बीज होंगे। लेकिन ऑक्सीन हार्मोन्स का अगर छिड़काव कर दें तो बिना बीज वाले अंगूर पैदा होते हैं। यही क्रिया संतरे में भी की जाती है और यही क्रिया मौसमी में, केले में वगैरह में की जाती है। अच्छा, आम में ये क्रिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि बिना गुठली के दूधा रुक थोड़ी ना सकता है यार, कुछ सोचो, है ना। तो आम में ये क्रिया करने का कोई फायदा नहीं है, मगर इन फलों में ये क्रिया करने जाती है। इसके अलावा एक और हार्मोन्स होता है, वो होता है इथाइलिन या एथिलीन। सही भाई, एथिलीन। ये दो चीजें होती है जिनका छिड़काव करने से जो होती है बिना बीज वाले फल पैदा हो जाते हैं। बिना बीज वाले फलों को क्या बोलते हैं भाई साहब? अनिषेक फल कहते हैं और इस क्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। तो बच्चों अगला टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, अगला टॉपिक है सजीव प्रजक और अंड प्रजक। अब बात यह कि सजीव प्रजक क्या होते हैं और अंड प्रजक क्या होते हैं। दुनिया में दो ही प्रकार के तो जीव है? अरे भाई दुनिया में दो ही प्रकार के जीव हैं। आप बताओ कौन से जीव हैं, जल्दी बताइए फटाफट। तो दो प्रकार के जीव हैं, एक वो जो बच्चे देते हैं और एक वो जो अंडे देते हैं। देते दोनों बच्चे ही हैं। क्यों बेटा? एक वो होते हैं जो बच्चे उत्पन्न करते हैं और एक वो जो अंडे देते हैं और उनके अंडों से जीवों का निर्माण होता है। तो जो बच्चे उत्पन्न करते हैं उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं और जो अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजक कहते हैं। इनकी थ्योरी में लिख देता हूं। जिन जीवों में भ्रूण का विकास मादा प्राणी के शरीर के अंदर होता है। तो बच्चों जिन जीवों में भ्रूण का विकास, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यानी कि विकास मादा यानी कि फीमेल के शरीर के अंदर होता है, उन्हें बोलते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक जैसे सभी स्तनधारी। तो सभी स्तनधारी, गाय ले लो, भैंस ले लो, बकरी ले लो, अरे औरत को भी ले लो, वो भी तो बच्चे पैदा करती है। कहा? मादा शरीर के अंदर होता है बच्चे का निर्माण, तो वो कहलाते हैं सजीव प्रजक। और अब बात आती है अंड प्रजक की। तो जिन जीवों में भ्रूण का विकास मादा के अंडों में होता है उनको क्या बोलते हैं? अंड प्रजक बोलते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया? जिन जीवों में भ्रूण का विकास मादा प्राणी के शरीर के बाहर अंडों में होता है। जैसे सभी पक्षी कि भाई सभी पक्षी। अब
आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अंडा तो मादा के शरीर में ही बनता है। तो बच्चों, अंडा वाकई में मादा शरीर के अंदर होता है, मगर जब भ्रूण का विकास होता है तो जब होता है जब अंडा शरीर के बाहर आ जाता है। इसलिए ये अंडे परिपक्व कहलाते हैं, यानी कि बच्चे का जन्म हो रहा है वो अंडे के द्वारा हो रहा है, और इसमें जो हो रहा है वो शरीर के अंदर ही हो रहा है। वो भी हो अंडे से रहा, नर युग्मक मादा युग्मक मिल रहा है, इसमें भी ये बिना उसके भी हो सकता है। तो दो प्रकार से होता है, सजीव पिंड और अंड पिंड। कोई परेशानी बच्चों? तो ये दूसरा टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो आपको भी एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। क्यों एक लाइक बनता? तो एक लाइक दीजिए, सब बच्चे एक एक लाइक करेंगे तो काफी लाइक हो जाएंगे यार। और इसे जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को, है ना? ओके। हाँ भाई दोस्तों, यार गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी इतनी पड़ रही है बहुत ज्यादा, मगर क्या करें। और रमजान वैसे और गर्मी, पसीना बहुत आ रहा है। पंखा चलाएंगे तो आवाज नहीं आएगी क्योंकि माइक नहीं है। माइक कहाँ चलाए? लॉकडाउन चल रहा है, टांडे आ नहीं सकते, है ना, कहीं जा नहीं सकते, क्या करें यार। आपको ऐसे पढ़ाना पड़ा। हमने मास्टर सईद को भी फोन किया था, मास्टर लुकमान साहब को भी फोन किया, एक माइक का इंतजाम कर दो, एक माइक का इंतजाम कर दो, मगर माइक का इंतजाम नहीं हो पाया। वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं। वो भी कह रहा है आप इस सर कहीं दुकान नहीं खुल रही है, कैसे ला के दे आपको माइक। और माइक की वजह से ही उस दिन से वीडियो नहीं बन पा रही थी ज्यादातर, तो है ना। तो देखिए अब क्या है, गर्मी में हम आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सही करके नोट करना है, समझना है इस बात को। तो बच्चों, अब बात आ रही है काय की? समयुग्मकी की। देखिए, युग्मक तो दो ही प्रकार के होते हैं, नर और मादा युग्मक। अगर युग्मक आकार में और क्रिया में बिल्कुल समान हो तो वो कहलाते हैं समयुग्मकी। अगर युग्मक आकार और क्रियात्मक रूप से क्या हो? भिन्न भिन्न हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, उनके क्रिया भी अलग अलग, उनके काम भी अलग अलग हो, तो वो क्या होते हैं भाई साहब? विषम युग्मकी। सही है। जब युग्मक आकार एवं क्रियात्मक रूप से भिन्न हो। जब युग्मक आकार एवं क्रियात्मक रूप से भिन्न हो तो उन्हें समयुग्मकी, गलत हो गया यार, जब युग्मक आकार एवं क्रियात्मक रूप से समान। सही है, क्या हो भाई साहब? समान। जब युग्मक आकार एवं क्रियात्मक रूप से क्या हो? समान हो, तो उन्हें समयुग्मकी कहते हैं। जैसे मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या होते हैं? एक्स और एक्स होते हैं, तो ये क्या होंगे? बिल्कुल समान होंगे। जब युग्मक आकार और क्रियात्मक रूप से क्या होंगे? समान, तो उन्हें समयुग्मकी कहते हैं, जैसे मादा युग्मक। और जब युग्मक आकार एवं क्रियात्मक रूप से भिन्न भिन्न हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? विषम युग्मकी कहते हैं। जैसे नर युग्मक। नर युग्मक क्या होते हैं? एक्स और वाई। इसमें वाई बड़ा होता है और एक्स छोटा होता है। तो बच्चों, ये हमारे युग्मक थे। जब समयुग्मकी और विषम युग्मकी, इसमें टिप्पणी कई बार आ चुकी है इंटर में। सही है, इसमें पढ़ाया। जब युग्मक आकार एवं क्रियात्मक रूप से क्या हो? समान हो, तो उन्हें समयुग्मकी कहते हैं, जैसे मादा युग्मक, दोनों समान है। और जब युग्मक आकार एवं क्रियात्मक रूप से क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें हम बोलते हैं विषम युग्मकी। जैसे नर युग्मक, एक्स बड़ा होता, वो एक्स छोटा होता और वाई बड़ा होता है। सही है, तो ये दो हो गए।
आगे चलते हैं अगली पढ़ाई में। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आप जानते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। आप जानते हैं नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होते हैं, अंडाणु। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने को क्या बोलते हैं बच्चों, निषेचन बोलते हैं। अब निषेचन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल की यानी कि बाहरी निषेचन की। बाहरी निषेचन क्या होता है, देखिए बच्चों, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मादा प्राणी के शरीर में न मिलकर शरीर के बाहर मिले, कहां पर मिले, शरीर के बाहर मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाहरी निषेचन कहते हैं, या बाह्य निषेचन भी इसको बोला जाता है। जब निषेचन शरीर के बाहर होता है, निषेचन का होता है शरीर के बाहर होता है, तो उसे बाहरी निषेचन कहते हैं। ये क्रिया जल के द्वारा होती है। ये क्रिया कहाँ होती है, जल के द्वारा होती है। तो भाई जल में हो रही है तो इसका मतलब जलीय प्राणियों के अंदर ही हो रही होगी। मछली में ये क्रिया होती है ना, और काय में होती है, शैवालों में भी ये क्रिया होती है। शैवालों को आप जानते हैं कायिक कहते हैं, कायिक को। और तीसरी उभयचर प्राणियों में पाई जाती है, उभयचर। तो बच्चों उभयचर क्या है, ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों में रहते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है। तो देखिए जब निषेचन शरीर के बाहर हो रहा है तो बाहरी निषेचन कहलाएगा, और ये क्रिया इसमें जल के द्वारा होती है, तो जल के प्राणियों में होगी, जैसे मछली में, शैवालों में, और उभयचर प्राणियों में। उभयचर जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, अर्थात मेंढक, सही है, इनमें भी ये क्रिया होती है। तो दूसरा टाइप्स होता है, ये हमारा बाहरी निषेचन हो गया। तो दूसरा टाइप्स होता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होगा, जब निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है, और शरीर के अंदर किसमें, मादा प्राणी में। जब निषेचन शरीर के अंदर होता, जब निषेचन, दोस्तों लिखकर याद नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मगर समझ में आ रहा होगा। जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य में, सही है, नर अपने शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में छोड़ देता है, सही है। नर जो अपने शुक्राणु छोड़ता है वो कहाँ छोड़ता है, मादा के गर्भाशय में छोड़ता है, यानी कि शरीर के अंदर छोड़ता है। तो निषेचन शरीर के अंदर होता है, फिलोपियन नलिका में, इसलिए इसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। और ये मछली वगैरह क्या करती है, जो नर मछली होती है और मादा मछली होती है उनमें सेक्स तो बकायदा होता है, जैसे हो रहा है, मगर जो शुक्राणु होते हैं, जैसे ये हो रहा है, तो ये नर तो होता है वो अपने शुक्राणुओं को पानी में छोड़ देता है ना, और मादा अपने अंडाणुओं को, तो ये पानी के अंदर जाकर मिलते हैं, पानी में ऊपर सतह पर मिलते हैं, सही है, तभी ये निषेचन होता है। तो ये बाहरी निषेचन हो रहा है। अब आप जानते हैं एक तालाब है, जैसे तालाब में सारी मछली मार दें हम,
मारने के बाद में पानी उसका सूख जाए, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जैसे ही पानी होता है मछली पैदा हो जाती है 1-8 महीने में। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनके युग्मक मिले हुए थे, अंडाणु जो मिले हुए थे वो वहां पर पाए जाते हैं, मिट्टी में अंडे होते हैं उसके, और जैसे ही उनको उचित तापमान जल वगैरह मिलता है तो वो अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं। सही है? तो ये होता भाई साहब निषेचन। तो मैंने आपको पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, ये फर्स्ट पार्ट। आप इस पार्ट में से कोई भी ऐसी चीज नहीं रही है जो आपको पढ़ाने लायक हो। बाकी मैंने पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो बच्चों आपका ये कर्तव्य है कि लेसन 1 को पूरा आप अपनी कॉपी पे, फेयर कॉपी पे नोट कर लें। दूसरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। धन्यवाद।